ओम शांति। शिव परमात्मा के भाग्यशाली कोटों में कोई जो भगवान से मिलते हैं, अपना बनाते हैं और उनके संग पार्ट बजाते हैं, भगवान को अपना बना के अपने दिल में समाते हैं, भगवान के दिल में समा जाते हैं। ऐसे लक्की लवली सितारों का भगवान स्वागत करते हैं, भंडारे भरपूर करते हैं। आज आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लगता है कि जैसे वातावरण में एक उल्लास है, एक अतिरिक्त खुशी है। हर संडे से अलग कुछ बढ़ के आपको भी लगता है कि नहीं? मुझे लगता है। जैसे गीत है, महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज़ पे नूर आ जाता है। एक अलग ही खुशबू है। तो किन के आने से है? जो मधुबन घर से आए हैं। और ये बढ़िया बात है कि वो अपने घर में, जिसको घर कहते हैं, लेकिन घर से तो आए हैं। घर से आए हैं या सिर्फ मधुबन से आए? मधुबन घर है ना अपना। बाप से मिल के आए, परिवार से मिल के आए। क्योंकि बाबा ने बताया ये संगम युग का मिलना, परमात्मा का आत्माओं के साथ मिलना, ये केवल अभी हो सकता है। बाकी सारे कल्प में तो हम आत्माओं के साथ आत्माएं मिलती रहती हैं। चाहे वो सतयुग के देवताओं के साथ हों या दूसरे त्रेता द्वापर कलयुग की अन्य आत्माओं के साथ पार्ट बजाते रहते हैं। लेकिन नंबर 1 भगवान के साथ पार्ट बजाने का यही अवसर है। और इसमें भी कुछ ही आत्माएं मिलन मना पाती हैं। भगवान के साथ विश्व परिवर्तन का खेल कुछ ही आत्माएं कर सकती हैं। और ये खुशी होनी चाहिए कि उसमें मैं भी हूँ। आपको ये लगना चाहिए, लगता होगा ना भाई, जो थोड़ी सी आत्माएं भगवान के साथ पार्ट बजाती हैं, उनमें मेरा नंबर है। ये एक बात भी कितनी खुशी की है। जीवन के, संसार के कितने भी दुख दुविधा हों, ये एक बात अगर स्मृति में रहे तो सारे दुख क्या होंगे? चींटी समान होंगे। क्योंकि भगवान के साथ पार्ट बजाना मामूली बात नहीं। थोड़े से दिन का पार्ट है, फिर आगे इसकी प्रारब्ध कितनी है, प्राप्तियां कितनी है। तो आप जो इतनी महानतम आत्मा यानी परम पिता से मिलके आए, उस धरती पे आपके चरण घूमे 5-6 दिन, तो आपके चरण तो चूमने लायक हो गए।
मामूली चरण थोड़ी हुए, कहाँ टिक के आए हैं। इसलिए किस प्रकार आपका स्वागत करें कि वैसे भी देखा होगा आपने, कोई कांवड़ लेके आवे, कोई गंगा स्नान करके आवे, कोई और तीर्थ करके आवे, तो उसकी भी कितनी कीमत हो जाए ना। सारे घर परिवार के मंदिर में से उसको गाजे बाजे के साथ घर लेके आऊं, जबकि उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ जाके आया ना कोई सच्ची बात सुन के आया, ना परमात्मा से मिल के आया, ना कोई सा कोई पुण्य कर्म करके आया, फिर भी सिर्फ वहाँ जाने से कीमत मानते हैं। लेकिन आप लोग तो सबसे ऊंची हस्ती से मिल के आए और बने बनाए देवताओं से के संग्रह के आए कि वो बने बनाए हैं, सिर्फ ऊपर का चौड़ा बदलना बाकी है ना। बाबा ने बताया संगम युग के है जिस तरह बान बैठे हो बनवाड़े हैं, तो कितने खुशी के दिन माने हमने के बान बैठ रहे, कि उसमें ऊपर का तो साधारण चोला रवे, पुराने कपड़े रवे ना, लेकिन अंदर से उसने भरपूर करके लाओ, बढ़िया माल खुआओ, खूब नुआओ। लेकिन वो तो सिर्फ शरीर की क्रिया नकल है ना वो तो, लेकिन हम भरपूर होते हैं आत्मा से, हमारा मनोबल बढ़ता जाता है, और मनोबल सबसे बड़ा बल है। धन बल से भी, शरीर बल से भी, और सबसे तगड़ा जो है वो मनोबल है। समस्याएं उसके आगे तुच्छ हो जाती, बहुत छोटी हो जाती। तो आप भरपूर होके आए हो, आए हैं भरपूर होके, जो भी आए हैं। एक बात और खास, जितने गए थे उनमें से कुछ हाजिर हैं आज, सब तो नहीं, कुछ तो चले गए। सेवा स्थान कहेंगे उनको, घर तो क्या कहेंगे, क्योंकि वो यात्रा में थक गए होंगे, लेकिन आप नहीं थके। बाबा कहो रात की राही थक मत जाना, तो आप तो नहीं थके। और चेहरे भी मैं देख रहा, जो गए थे उनके रात की या नींद कम लेने की कोई थकान नहीं है। और यही देखना चाहते थे हम कि आओ तो हर हालात में फ्रेश, चेहरे और चलन में कोई थकान महसूस ना हो। तो एक बार देखा कितने हैं जो गए थे और अब हैं, जो मधुबन गए थे और अब हैं हाजिर। एक बार खड़े हो जाओ हिम्मत करके। हाँ चलो काफ़ी है, बैठो। और आजकल ये शिकायत है कि मेरी कोई सुनता ही नहीं, लेकिन हम प्रतीक्षा में कि कब आएंगे, कब उनकी गठड़ी खोल के देखा के लेके आई हैं। क्योंकि अपना खजाना तो गुप्त है ना। बाबा ने क्या बताया, डबल मालिक हो। एक तो बालक हैं, भगवान के बालक हैं तो बालक हो ही गए, और मालिक हैं तो
भगवान ने जो खजाने दिए उनके मालिक हैं, है ना। सबने खजाने तो मिले हैं, लेकिन वो दिखे को नहीं। जिसकी देखने वाली दृष्टि होगी उसे दिखेंगे, वो चेहरे में दिखेंगे, चलन में दिखेंगे, आवाज की झंकार में, टंकार में जो दमदार होगी, ताकि हम नहीं तो और कौन होंगे, ये बोली होगी। भगवान के खजाने के मालिक हम नहीं तो और कौन होगा, और कोई होगा, हम होंगे। तो कौन कितने खजाने लेके आया है ये हम सुनेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, एक शब्द में सिर्फ ना कहना कि बहुत अच्छा लग गया, उससे पेटा को नहीं भरा। जैसे भरपूर होके आए हो, सुनने वाले भी भरपूर होंगे ना। आप सुनाओगे जब, तो उसमें खास करके के बताओगे। डाइनिंग हॉल में आपने के चखा, के खाया जो पहले नहीं खाई थी, इसी कौन सी कई चीज पाई, इसका पूरा वर्णन बताओ। क्योंकि जब बाबा हमारे लिए इतने प्यार से चीजें बनाता है, अगर हम उनकी प्रशंसा ना करा तो ये भी अच्छी बात नहीं ना। बल्कि एक बात सीखनी चाहिए, घर में भी हमारी माँ है, बहनें हैं, पत्नी हैं, रोज खाना बनाते हैं, कितने प्यार से बनाते हैं। अगर दो शब्द उनके बारे में नहीं कहे और उन्हें खा के उठ जा, यह अच्छी बात है कि उन और इनाम कित मिलेगा। इतनी मेहनत करते हैं तो अगर दो शब्द उनकी प्रशंसा ना करी जा तो कितनी बुरी बात होगी। मुझे तो अच्छी नहीं लगती, कोई न्यूए खा पी कर उठ जाए, कहना चाहिए। और क्या उन्हें तनख्वाह मिलेगी इस बात की, खाना बनाने की? कुछ नहीं मिलता। कि और कोई करेगा उनकी रिगार्ड, प्रशंसा? खाने वाले ने करना चाहिए। एक बड़ी नैतिकता। तो एक तो भोजन के बारे में विस्तार से बताऊंगा, याद कर लियो। दूसरा, जो आत्मा का भोजन है, डायमंड हॉल में क्लासेस सुनी होंगी, वो क्लास नहीं है, ज्ञान का अमृत है, आत्मा की खुराक है। वो आत्मा भरपूर होती, तो वो कितना सुना, किस किस का सुना, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, ये भी सुनाओगे। तीसरी चीज, एक तो खाना और सुनना तो हो गया, तीसरी चीज आपने क्या क्या देखा, ये भी सब्जेक्ट पूरा बड़ा है। एक तो ये स्थान, भाई हमने दिलवाड़ा मंदिर देखा, और पांडव भवन देखा, ज्ञान सरोवर देखा, मनमोहिनी देखा। ये जो स्थान हैं बड़े मनोयोग से बनाए गए हैं, सब बच्चों के सहयोग से बाबा ने बनवाए हैं, हम उनका लाभ ले रहे हैं। तो उनका भी सुनाना।
इससे अलावा आपने फरिश्ते, कैसे कैसे फरिश्ते देखे, वो भी सुनाना। इसके अलावा आप अपने यहाँ के जो पार्टी थी, अपने जो भाई बहन गए, उनसे अलावा और किस किस से बात की? क्यों परिवार है तो भाई मिलना जुलना है, किसी न किसी से तो बातचीत भी हुई होगी ना, करनी चाहिए। चलो नए हैं वो तो नहीं भी कर पाऊँ, लेकिन पुराने तो मिले हैं। नया परिचय हो, अगली बार वो फिर मिले हुए हो जाएंगे, तो उनके बारे में भी सुनाऊंगे। और जो, क्योंकि मुझे कई दिन हो गए और भी बहुत सी नई नई बातें, नई नई चीज़ें बनी होंगी मधुबन में, उनके बारे में भी सुनाना। तो सिर्फ 1-2 मिनट में नहीं, पूरा, क्योंकि जितना अच्छी तरह से आप देखभाल के सुना के आए होगे, वो खजाना क्यों है? क्योंकि वो आपके अंदर रहेगा। जब भाई जी करा, स्मरण करा, स्मृति करी, अरे फिर मजा आ गया उसका। फिर एक है इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, सोलिट्यूड, अके एकांत में हो, पेंसिव, खाली हो, तो उस समय याद कर लो, और फिर जैसे यात्रा फिर होगी दोबारा। तो इसके अनेक फायदे हैं। और दूसरी एक बात और, सिर्फ देख के, खा पी के, घूम फिर के आ गई, बस फिर आके फिर अपने उसे रोजमर्रा की दिनचर्या में लिप्त हो गए, अकोर के में कराएंगे। एक चीज तो आपने लगी होगी, जो गए, चाहे पहले गए हैं चाहे अब गए, वहां देख के आपका यहाँ वाला घर किसा लग गया होगा, किसा लग गया होगा? इसकी कोई तुलना मैं करूं ना, हूँ ईसा लग गया होगा ना, जो कर सूर्य क्या करूं, उसने क्या कर सुराड़ा बोले ना, हैं? तो अपना ये पुराना घर, जिसने घर का वहां, उसने देख के आया पाछा, ईसा नहीं लगा जो सूर रोकण का है, लगा है। तो फिर यह जी में नहीं आई भाई, तो कि मैं करना चाहिए, हैं? अग भाई बीसा मैं क्यों कर रहा हूँ, वो देख लिया ना, देखा था इतने तो पड़े थे इसमें, तो इसको परिवर्तन करने की जी में आनी चाहिए। अब इतना बड़ा तो बाबा जी इतना बना कौन, लेकिन अपना अपना घर न तो बना लाऊं सा, बिल्डिंग से बढ़िया ना बनो, भीतर तो बनाने में पीछे को नहीं खर्च हूं, हैं? उड़ाड़े आदमी जिसे थे, शांत थे, प्रसन्न थे, खिले खिले थे एकदम, इसे बनाना तो गर्रण जोगा हुआ है ना। यह जिमाई, यह भी बताना कि मेरा यह जिमाई, तो इसे घर में रहना मुश्किल होगा। और एक और जो आज आगे और पहली बार गए, उनके लिए एक अवसर
बहुत बड़ा अवसर है। जो ये चूक गए तो चूक गए, दूसरा तीसरा वह बात को नहीं आवे। जिस तरह ज़्यादातर माताएं हैं, और इसमें मेरे कैसे भाई भी हैं, वो भी ज़्यादातर डरते डरते रहे हैं घर हम। कदे न यूँ नाराज हो जा, कदे यूँ धमका दे, कदे डरते डरते, क्योंकि देवता घराने की आत्मा है, वो अंतिम जन्म तक भी शरीफा रहे, लद्दू रहे हैं, उनका फायदा और न उठाया। आप चौधर करेंगे, उन पर सारा काम लाद देंगे और डांट भी मारेंगे फिर, और घना साग खा जाएंगे। तो उनमें के बताओगे? यू मौका एक ईसा है जब उनके सर पर चढ़न का, फिर नहीं ठा होगा यू, क्योंकि न्यू तो पूछा जाएगा भाई के देख के आए, पूछेंगे नहीं तो, किया भी नहीं पूछे तो इसका मतलब बेकार आदमी कि में भी इतने 5-7 दिन एक घर से आदमी बाहर जा के हुआ है, और उसने न्यू भी नहीं पूछे के देख के आई। पूछना तो बना है ना, रद्दी तो रद्दी आदमी का भी पूछना बना। उस टाइम जो बताओगे ना, वह जो आपने अच्छी डाल और सच्ची बात, न्यू नहीं के बनावट करोगे, या सच्ची बात बता दोगे, कूड़ा जो मैं देख के आई हूँ या देख के आया हूँ, उसने देखी तो थम तो चूड़िया ते भी बूंदे लागो, या सच्ची से कि नहीं? ये नया है कोई? हाँ, तो इसका बंद कर दो, कदे बड़मना आंदा हो। तो वह बात कदे इस फोन का चक्कर में खू ना जाए, एक बार फिर दोहरानी, क्यों यह खास बात है। ऊ को नहीं कही जाए, यू मौका है और सच्ची कहनी है, या कोई बनावट थोड़ी है। कूड़े जो देख के आए हूँ, उड़े फरिश्ते उड़े के आदमी क्यों कर रहे हैं, क्यों कर बोल रहे हैं, क्यों कर खावे हैं, उनका व्यवहार किसा है, उसकी तुलना करूँ तो थम तो इसे लागो हो जिसे इस तो बूढ़े कोई नहीं। यह सच्ची है कि नहीं? कहने का मौका है कि नहीं? और किसे मौका कह सको हो, और यूँ मौका चूक गए तो फिर कदे भी कहने का मौका ना हो, आग दूसरा गेड़ा नहीं आओगा, ईब कह सको। अनु के मन में घनी बूंदी कहनी तो आंधी को नहीं देखा, या भी कई जास कहने घनी बात मन कहनी को नहीं आंधी, तू देख आओ जब बेरा पटेगा, आंख जब खुल लेंगी, या कहनी किसे कि नहीं। और कदे के कई जा है, या कहनी है, घर क्या न कहनी है, उसका असर पड़ेगा। उसने कोई नाच तो सकता है नहीं, क्यों न कि देखा है, इसने देखने की जी में आवेगी। और वह सेवा है जिसने सुन के किसी के देखने की जी में आ जाए, समझे? सेवा का सबूत यो है, ऊपर तो चाहे किसा हो, भीतर या लागेगी। अब भैया कब है जो कदे भी ना बोला कर दी, इसका मतलब कि मैंने कि मैं कसूती चीज देखा ही, तो देखनी चाहिए, या भीतर में पैदा हो जाएगी। आगे से कहो और से ना कहो, फिर तो हमारा वर्ग आडा से डांपा से फिर तो हम देख लेंगे। जो करिए एक जगह सांप के मड़ी सी भी फूट हो जाए ना, फिर उसका कीड़ी लग जाए, समझे?
तो यूँ सेवा का घर क्या का पड़ोसियाँ का, जो आपके नियर एंड डियर हैं, नज़दीक के हैं, रोज़ पेटे हैं, और जो पूछेंगे और कोई भी तलकान ला के सुनेगा। जानना जरूर चाहेंगे अकिया इतने दिन रह के आई है, के लाई है, इसका चेहरा तो ऐसा दिख हजनिया तो कसूता मार लेके आई, चेहरा है ना उतरन दियो, यूँ बोलेगा। चेहरा तो ऐसा लाग है कि भाई ये तो कसूता मार भर की ला रही है। और फिर खिला चेहरा है दिखेगा तो उन्हें मजबूर कर देगा जानन खातिर के है इन दौरे। समझ में आओ बात। तो ठोक के या कहनी है अकबर देखन जिसने देखी न दिल्ली कुत्ता न बिल्ली, समझे। रगड़ के दर्द हो या ऐसी चीज देख क्या रहे हो आप। सिर्फ इतनी दो टूक बताओ, घने आपने ज्ञान को नहीं सुनाना हुआ कदे चक्रांड के दर्द हो। ज्ञान सुनाने खातिर प्रदर्शनी करवा लियो, जिनका हाथ बैठ रहे हैं वो अच्छे डाल सुना देंगे। ठीक है।